वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 हाजी मुरलिया वाले वाजी 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की। 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 चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। ओ चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले। चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो।
तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की। चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे बजा ले मुरलिया वाले, ओ चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, ओ वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान सब कुछ बनने में सामर्थ्यवान है। देखो वही नारायण राम बन करके आए, अवधपुरी में आकर के रामावतार की लीला भगवान करते हैं। महाराज दशरथ को पुत्र के रूप में भगवान प्राप्त हुए, पर भैया भगवान को जाना पड़ा वनवास। 14 वर्ष वनवास काटे भगवान, फिर आए वापिस अयोध्या। अयोध्या में आने के बाद सीता जी का परित्याग कर देते हैं भगवान। भगवान राम की जिंदगी में दुख ही दुख, और सब दुख को बर्दाश्त करते हुए भगवान अंत में परम धाम को चल देते हैं। अब आया है द्वापर युग, त्रेता युग बीते और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। तो द्वापर में कृष्ण बन करके आए वही भगवान, त्रेता में राम बने और द्वापर में कृष्ण। राम और कृष्ण ये दोनों में थोड़ा अंतर है, एक बहुत सरल और एक थोड़ा चंचल। राम बड़े सरल हुए
और कृष्ण बहुत चंचल। राम 14 कला को लेकर के आए और भगवान कृष्ण 16 कला को लेकर के आए। देखो 14 कला और 16 कला, राम के 14 कला, कृष्ण के 16 कला। राम के नाम बड़ा सरल और कृष्ण के नाम थोड़ा कठिन। राम कहो तो आराम मिलता है। राम राम कहने से क्या होता है? रा बोलो, रा मुंह खुल जाता है, और माँ बोलो तो मुंह बंद हो जाता है। राम। और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलना थोड़ा कठिन है। राम सरल, कृष्ण कठिन। राम, भगवान राम खड़े हो तो सीधा खड़े हो, और कृष्ण खड़े होते तो एक पांव ऐसे रख। देखे हो ना कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? एक पैर को ऐसे, दूसरा पैर में मोड़ दे। कृष्ण बड़ा छलिया, बड़ा चंचल, बड़ा नटखट। राम बड़े सरल। दोनों में थोड़ा अंतर है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। दोनों तो है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम और कृष्ण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहे, इसका मतलब कृष्ण मर्यादा में नहीं रहे, वो भी रहे, लेकिन उसको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। देखो, तो राम बन करके आए तो अयोध्या में आए, कृष्ण बन करके आए तो कहाँ है? मथुरा में। मथुरा, देखो मथुरा में राम छुपा हुआ है। मथुरा, पहला अक्षर म है और आखिरी अक्षर रा है, और बीच में क्या है? थो। उसको निकाल दो। थो का मतलब बेकार, तो क्या बचता है फिर? मां और रा। मां शुरू में है, मथुरा। मां शब्द सामने है और थू शब्द बीच में है, बीच वाला शब्द निकाल दो बाहर, तो मां और रा। अब उल्टा पढ़ेंगे तो रा मां। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, वही राम, वही कृष्ण, वही नारायण। प्यारे सज्जनों, राम के जन्म कहाँ हुई जी? मथुरा के। राम के जन्म अयोध्या के महल में, महल में हुई। और महल में हुई थे कहाँ की? वह जंगल भटके। और कृष्ण के जन्म कहाँ हुई? मथुरापुरी के जेल में, जेल में जन्म हुई। और जेल में जन्म हुई थे कर आखिरी देखो कैसे। वो जेल में जन्म हुई थे द्वारिकापुरी का राजा बन। ये है भगवान की लीला। जेल में जन्म लेकर के वो राजा बने, और राजा खुद रहे पहले। क्या रहे? राम राजा। राजमहल में पैदा होकर के वो कहाँ गए? वनवासी बन गए। प्यारे सज्जनों, तो राम और कृष्ण दोनों में थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है।
राम बहुत सरल, राम जैसे कोई हो ही नहीं सकते, कोई भी। राम जैसे कोई हो ही नहीं सकते संसार में। राम बनने की प्रयास करते हैं पर नहीं बन पाते। राम कोई नहीं बन पाता, राम जैसे कोई नहीं हो सकते। देखो, माता पिता कही दी जा बेटा 14 साल जंगल में काटबे। आज के माता पिता का है तो बोला अपन बेटा ना जा 14 साल ले जंगल में रहे, तो जवाब दे दी बेटा जंगल में कावर रहूं, रायपुर में नहीं रहूं, किराया का मकान लेके। किराया का मकान लेके रायपुर में रहूं, काम कर लूं मैं, कावर जंगल में। लेकिन भगवान राम पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए गए जंगल, और जंगल में जाकर के 14 साल बिताए। 14 साल बिताने के बाद वापिस आए। आज भगवान कृष्ण, कृष्ण कौन है? जैसे को तैसा, ये उसका उद्देश्य है। भगवान कृष्ण का परम संदेश है, जैसे को तैसा। जो गलती कर रहे हैं ना उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए, जैसे को तैसा। तो आज बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बदला करो। प्रणवंतो विश्व मार्यम, पूरे भारत का मालिक कृष्ण है। मैंने कहा कोई भगवान जो है जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते। ना कौशल्या माता भगवान राम को जन्म दी और न ही भगवान कृष्ण को देव की माता जन्म दी। प्यारे सज्जनों, मैंने कथा के माध्यम से आपको बताया, वो जो कैकेयी है ना, वही तो यशोदा बनी। कैकेयी देखो, पहली जन्म में बेटा राम ने 14 साल के वनवास भेज दी, तो कैकेयी माता बहुत रोई भगवान राम के पास कि बेटा मैं तोला वनवास कैसे भेजूं। और ये दुख में बर्दाश्त कैसे करूं वनवास। तो भगवान राम की ही माँ अभी में वनवास जावा था, ते बेटा के सुख ला कब पावे। जब द्वापर युगा ही न माँ, तो ते यशोदा बन जाए। अब ते यशोदा बन में तमे तोरे गोद में दिन भर पड़े रहो। ते मोला माखन मिश्री खिलावे, अपन गोद में बैठा, ते मोला नहलावे, ते मोला कपड़ा पहनावे, ते मोर श्रृंगार करवे मां। आज वही कैकेयी जो है यशोदा बन गई। पूर्व काल की बात है प्यारे सज्जनों। आज वर्तमान में जिसको हम मथुरा कहते हैं, उसका नाम पहले क्या था? मधुपुरी। भागवत महापुराण के अनुसार मथुरापुरी का नाम पहले
मधुपुरी था और मधुपुरी के राजा उस समय काहुक थे। काहुक राजा का नाम रहीस काहुक। काहुक राजा के दो जन बेटा रहीस। एक बेटा का नाम उग्रसेन और दूसरे बेटा के नाम। उग्रसेन राजा की पत्नी का नाम था पवन रेखा, बड़ी सुंदर थी। क्या हुआ, एक समय पवन रेखा जो है गर्भ धारण की थी। पवन रेखा गर्भवती थी और गर्भ काल में जंगल घूमने के लिए चली गई, सखियों को साथ में लेकर के। धर्मशास्त्र में कहते हैं माताओं के लिए, देखो कोई भी माता जब गर्भ काल में रहे ना तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। माताएं ध्यान से सुने, गर्भ काल में माताओं को इधर उधर नहीं जाना चाहिए और जाएं तो कहां जाएं? सत्संग में जाएं। गर्भ के अंदर यदि बच्चा है तो उस बच्चे को अच्छा संस्कार देने के लिए माता को कहां जाना चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। अर्जुन के पत्नी कौन रही? अर्जुन के पत्नी पता है नहीं? अर्जुन की पत्नी कौन रही थी? सुभद्रा। हाँ, और सुभद्रा के बेटा कौन रही? कौन? अभिमन्यु। सुभद्रा माता जब अभिमन्यु ला गर्भ में रही तो अर्जुन ला बतावा रही चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। और सुनी सुहा सुनत बोले सुनी तहा नींद हपड़ गए, है ना? सुभद्रा की नींद हपड़ गए। चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है तेकर पूरा पूरा कहानी ला सुभद्रा नहीं सुनी। आयकर से थी अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर गए, प्राण त्याग दी। जबका दोले वो सुनीस उतका दोले वो चक्रव्यूह से निकले प्रयास करीस और पूरा पूरा यदि सुन ले रतीस तो चक्रव्यूह से अभिमन्यु बाहर निकल जाती। गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है ना, सब कुछ सुनते रहते हैं। माँ जब सुनती है तो बच्चा भी सुनता है। माँ कोई चीज को, कोई पदार्थ को जब वो मुंह में लगाती है तो उसका स्वाद बच्चे को मिलता है। माँ कोई चीज ला खाते तो ला बच्चा ला स्वाद ला पता चलते। गर्भ के अंदर जो बालक है उसको माँ के द्वारा सब कुछ मिलता है, सब कुछ। इसलिए तो माताओं को गर्भ काल में सत्संग में जाना चाहिए। देखना है तो मंदिर में दर्शन करो जाकर, खाना है तो अच्छा चीज खाओ, देखना है तो अच्छा चीज देखो, सुनना है तो अच्छा चीज सुनो। इसलिए तो बढ़िया दुकान, आंख, नाक, मुंह सब कुछ भगवान बनाए हैं। हर अच्छा चीज के स्वादन मनुष्य ला करना चाहिए। पवन रेखा सखी में धर के गर्भ काल में चल दी जंगल घूमे मर, और जंगल घूमे मर गई तो कहाँ चल दी? अखंड जंगल में। और घूमते घूमते जब धूप के समय हुई तो एक सरोवर में स्नान करे वर पहुंच गए। सरोवर में सखियों को साथ में लेकर के सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद बट वृक्ष के नीचे वस्त्र बदल रही, बर के झाड़ के नीचे अपन कपड़ा बदलत रहा है। और वही बर के झाड़ के ऊपर एक राक्षस पहली से बैठे रहा।
राक्षस के नाम द्रुमलिक। देखो द्रुमलिक राक्षस के शरीर के पसीना टा टा नीचे गिरत रहा, और पवन रेखा नीचे में कपड़ा बदलत रहा। और द्रुमलिक राक्षस के शरीर के पसीना पवन रेखा के शरीर में टपक एकर से कि पवन रेखा के बेटा कंस हो। कंस, कंस का मतलब जो दूसरों को कसे, उसी का नाम है कंस। कंस का मतलब कसना, कसने वाला, मारने पीटने वाला, त्रास देने वाला, उपद्रवी। कंस माने राक्षस, कंस। तो कंस के जन्म कैसे हुए आप लोग पता होगा ना, इसलिए अच्छा जगह में जाना चाहिए। अच्छा जगह में कई आदमी के घर में जाता मैं, तो सबके मन में ये बात रहती कि महाराज चाय पी लेते, भोजन कर लेते। देखो भोजन करने में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। हम तो सबके घर में भोजन कर सकते हैं, सबके घर में। हमको को आदमी से परहेज नहीं, हम आदमी से परहेज करते भी नहीं, कोई आदमी से परहेज नहीं। सबके घर में हम जाके भोजन करते हैं। परहेज कहाँ करना चाहिए? अब ते बना है गोभी साग, या भाजी बना है लाल भाजी, कुछ भी बना है महाराज लखवाऊं। ये बताओ कढ़ाई में गोभी बने कि पहले और कुछ बने रही? पहली और कुछ बना रहे हो मैं कि खाली गोभी बने? पहली भी वो बर्तन में और कुछ बने कि नहीं बने, कि गोभी भर बने? बस परहेज उसी बात का है। बर्तन शुद्ध होना चाहिए। पहले उस बर्तन में और इधर उधर के वो मत बनाओ। यदि ब्राह्मण को भोजन कराना है तो शुद्ध शाकाहारी आप जो खाते हो ना, उसी बर्तन में बनाओ। कहीं उस बर्तन में मांस तो नहीं पकाए ना, और फिर उसी बर्तन में धो मांज के कहीं महाराज के लिए आलू बना दिए, तो मांस बना हुआ बर्तन तो बेकार हो गया है। धोने मांजने से शुद्ध नहीं होता है। बस परहेज इसी बात का होता है, और हम परहेज इसी बात से करते हैं। बाकी तो सब के घर में हम भोजन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आप जैसे माहौल में रहोगे ना, प्रभाव आप पर वैसे ही पड़ेगा। माहौल, आप पूजा पाठ वाले माहौल में रहोगे रात दिन ना, तो आप पर वही प्रभाव पड़ेगा। रात दिन घर में किटीर काटर हुआ थे, अशांति मचे रात दिन, और उस माहौल में तुम जी रहे हो, अशांति माहौल में, तो फिर तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। इसलिए भैया माहौल अच्छा रहना चाहिए। पवन रेखा किस माहौल में जाकर के उसका बेटा कंस हो गया। घर में रहती तो वह कंस नहीं होता, और बाहर जाकर के दुर्मलिक राक्षस के शरीर के पसीना उसके ऊपर गिर गया, और वो बेटा जो है कंस हो गया।
माता पिता जब अच्छा कर्म करते हैं तो उसके घर में अच्छा संतान का जन्म होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पवन रेखा के एक ही जन बेटा, अब वो बन गए कंस। कहीं न कहीं तुम्हारा कर्म, कुछ तो तुमने गलती किया है, तब तुम्हारा बेटा जो है राक्षस हो गया। क्या की पवन रेखा? दुर्मल एक राक्षस के पास पहुंच, घर के रानी हो, देखो उग्रसेन के पत्नी रानी, और जंगल घूमे पर चल, बेटा कंस हो गए। कंस मतलब दुराचारी, अधर्मी। दुनिया के कोई अवगुण ओकर अंदर निरीश ऐसे बाप, सब अवगुण उसके अंदर। कंस और देवक की बेटी रहा, तो कंस उग्रसेन के बेटा है। और देवकी वो उग्रसेन के छोटे भाई जेकर नाम देवक, वो देवक के बेटी देवकी। कंस के सगे बहनी नो है, ओकर चाचा के लड़की। और चाचा के लड़की ला देखे बर कौन आ गया? सूरसेन नामक राजा के बेटा जेकर नाम वसुदेव। वसुदेव और देवकी के नाम देखो देवकी, और ओकर नाम ना देखो वसुदेव। ओकरो में देव शब्द लगे और एकरो नाम में देव शब्द लगे। देवकी और वसुदेव दोनों में देव शब्द लगे। देवता के समान आचरण करने वाली देवकी। अब पूतना कौन है? तो पूतना कंस के सगी बहनों है। पूतना भी कंस के सगी बहनों है। कहते हैं ना, मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन, वैसने हरे। कौन है? पूतना। पूतना माने पोत माने पवित्र, और ना माने नहीं। जिसका मन पवित्र नहीं है वही है पूतना। पूतना प्यारे सज्जनों, तो मधुपुरी के राजा कौन रही? काहू। और काहू के राजा के दूजन बेटा, दोनों बेटा के अलग अलग संतान। उग्रसेन के बेटा कंस, देवक के बेटा देवकी। देवकी के लग गए शादी हो गए तय। वसुदेव जी बाराती बनकर के आए। सूरसेन राजा के बेटा वसुदेव, दोनों की शादी हुई। तो शादी भी धूमधाम से। राजा उग्रसेन ने कहा, देखो छोटी बेटी है और भाई के बेटी है, एक शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत धूमधाम से शादी होना चाहिए। खूब खर्चा करी उग्रसेन राजा के द्वारा देवकी वसुदेव की शादी बहुत धूमधाम से, बहुत धूमधाम से। आदमी आज जो गलती करते हैं ना, कल उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। देवकी भी अपने जीवन काल में कुछ गलती की थी, इसलिए तो उसके 6 पुत्र मारे गए। देवकी के 6 जन लड़का कंस मार डरी। कैसे मारीस? कोनो के गला मुरकेड़ दीस, काकरो हाथ ला धर के उखाड़ दीस, काकरो पांव ला धर के पटक दीस, कोनो ला दीवाल में ठोक दीस, कोनो ला पत्थरम पटक दीस। ऐसे कर करके देवकी के 6 जन लड़का मन मारे। तो ये देवकी गलो अपन जीवन में गलती करे। का गलती? ये देवकी कौन है?
ये देवकी हा पूर्व जन्म के अदिति माता है, जेकर कथा आपने बताया। देवकी अदिति रीस पहली और अदिति रीस ना तो कर बहनी हर दीति। दीति और अदिति सगे बहनी है। दीति छोटे है जेकर बेटा मां राक्षस हो गए और अदिति बड़े जेकर बेटा मन देवता हो गए। तो एक समय दीति हा गर्भवती रही, तो अदिति हा ओकर गर्भ के बच्चल देख के अपन बेटा इंद्र बोले, इंद्र हम तोर मौसी हा गर्भवती, हाँ ओकर पेट के बच्चल मार के भेजा। कैसे मार हो मार ते कैसे ओकर के मार और नहीं मारबे तो वो आगे चल के वही बच्चा जन्म ली और तुम मारी तो वो बच्चल तो मारना है। इंद्र दीति माता करेगी और दीति माता जागत रहा है। तो इंद्र वाला प्रणाम करिस माँ, मौसी माँ प्रणाम, खुश रह बेटा। कहते डहले हाथ हंस रे इंद्र, कहते मैं तोरेच करा हूं माँ। कैसे आए? मैं तोर सेवा करूं कि कहा हूं माँ? अच्छा ते मोर का सेवा कर बेरे? तो कहते मैं तोर पांव दबा हूं, जब ते सो जावे ना मौसी, ते जब सो जावे तो मैं तोर चरण दबा हूं मौसी। हाँ ले बने करे बेटा, आगे 2 दिन रुक जा। और दीति सो गए और जैसे दीति सोई इंद्र का चरण दबाना चालू करी। और जब चरण दबाई और एकदम ध्यान से देखा थे ओला, दीति की नींद पड़ गए और मुंह खुल गए। नींद पड़े मुंह खुल गए। इंद्र ला मौका मिल गए और इंद्र छोटे रूप बना के ओकर मुंह में समा गए और पेट भीतरी चल और पेट में जाके तलवार निकाली और तलवार निकाल के वो बच्चा के एक टुकड़ा नहीं 6 टुकड़ा करी। एक टुकड़ा नहीं बल्कि 6 टुकड़ा करी। इंद्र वो बच्चल मार दी अपन मौसी के बच्चा, फिर भी वो 6 टुकड़ा जिंदा, 6 टुकड़ा जिंदा रही। तब वो 6 टुकड़ा ला 7 टुकड़ा कर दी। 7 टुकड़ा सब जिंदा, सब में जान है, सब जिंदा है। तब एक एक टुकड़ा के 7 टुकड़ा कर दी। देखो वो बच्चल कैसे मारा थे, एक टुकड़ा के 7 टुकड़ा। अब कते टुकड़ा हो गए कुल मिला के 7 सत्ते गुरु जी 7 सत्ते कितना बोलो जोर से? 49। 7 सत्ते 49 टुकड़ा हो लड़का, तो वही 49 पवन बने। देखो ग्रह मंडल में 9 ग्रह, तारे, ग्रह, नक्षत्र, 49 पवन, ये सब होते हैं। तो वही बच्चा मन 49 टुकड़ा मन 49 पवन बन के आज आकाश मंडप में है। तो देव की घलो गलती करे जीवन में, और गलती के परिणाम तो लोग भोगे लगी। पहली जन्म में ते अदिति रहे, अब अदिति रही के ते अपन बहनी बेटल मरवा आयकर से तोरो बेटा ला कौन मारी? कंस। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। एक दिन सबको कर्म की गति न्यारी है। भगवान राम ला जंगल में भटकना पड़ गए,
देखो आदमी के का गिनती, भगवान असल ला दुख भोगना पड़ गया। कभी जीवन में गलती मत करना, किसी को सताना नहीं। आज तुम सताओगे तो कल तुमको सताया जाए। हिसाब बराबर होता है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता। तुम किसी को मारोगे तो तुमको भी कोई मारेगा। हिसाब बराबर होता है। देवकी वसुदेव की शादी हो गई एकदम धूमधाम से, भारी धूमधाम से शादी हुई थी। तो उग्रसेन की ही कंस, हाँ पिताजी, तोर छोटे बहनी बेटा, हाँ हाँ, तो एला होकर ससुराल पहुंचाए बर जावे, हमें जाहू नहीं लागे, रथ ला सजावा था। और कंस रथ को सजाए, देव की मैया को रथ में बैठा करके कंस, वसुदेव जी भी बैठे हैं और देव की वसुदेव उस रथ में बैठ करके, देखो कहाँ जा रहे हैं, देव की ससुराल जावा थी, ओकर विदाई हुआ थी। रथ में कौन बैठे, रथ में बैठे कंस। देखो जब महाभारत की लड़ाई हुई ना, अर्जुन के रथ में कौन बैठे रही, घोड़ा चलाए भगवान कृष्ण। और जब भगवान कृष्ण बैठते रथ में ना, जेकर रथ में भगवान बैठ गए तो ओकर विजय हो। अब ते कंस ल बैठावे ना रथ में, तब वो रथ कतका दूर ले चली तेकर कोई ठिकाना नहीं। कंस से ना, गाड़ी के चलाने वाला अच्छा होना चाहिए तब तुम मंजिल पाओगे। गाड़ी चलाने वाला अच्छा नहीं है तो मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। प्यारे सज्जनों, ये शरीर रथ है, ये हमारा शरीर क्या है, रथ है। मन हमारा मथुरा है। ये शरीर के 10 इंद्री क्या है, इंद्री, गौ मने इंद्री, कुल मने परिवार, इंद्री क्या है, गोकुल है। ये शरीर हमारा गोकुल है, मन हमारा मथुरा है। तो ये मथुरा में मन है, मन मथुरा है, शरीर गोकुल है। तो गोकुल में भगवान को बिठाओ, कंस को नहीं, भगवान को बिठाओ। और जब हम भगवान को बिठाएंगे शरीर में, तो ये शरीर हमारा क्या बन जाएगा, वृंदावन। अपने शरीर को वृंदावन बनाओ, शरीर को वृंदावन बनाओ। कैसे बनेंगे, जब कृष्ण को इस शरीर में बिठाएंगे तो वृंदावन बन जाएंगे। मन हमारा मथुरा है। मन मथुरा कैसे, बार बार उथल पुथल हुआ थे मन। भागवत सुने मर जाते हो कि नहीं जाते हो, जाओ कि नहीं जाओ, आज नहीं जाओ काली जाओ, काली आज नहीं जाओ काली जाओ। ये तो मन उथल पुथल हुआ थे मन। तो मन हमारा मथुरा है। तो मथुरा में कौन रहते हैं, मथुरा में कंस, और गोकुल में भगवान कृष्ण। मथुरापुरी के जेल में भगवान के प्राकट्य हो। कैसे, जब देवकी वसुदेव ला पहुंचाए वर्गीस कंस, तो देवता मन देखी, अरे यहाँ तो कंस पहुंचाए बर जावा। तो देवता मन सबको मिलके कंस ला बताई, अरे कंस जिसको तो पहुंचाने के लिए जा रहा है, उसका 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। कंस रथ में बैठे रहा है, और रथ में बैठे बैठे सुनी आवाज लो पड़ा। का कहा थे देवता मत, अरे कंस जेला ते पहुंचाए बर जा था, ओकरे 8वां लाल तोर काल होई।
ये दे आठवां आठवां लाल मने आठवां बेटा तुम्हारा काल हो भैया। कंस तो तुरंत रथ को खींच लेते हैं, रथ से रोक लेते हैं, रथ को रथ से नीचे उतरे और देवकी वसुदेव लाल रथ से नीचे खींच के उतरो। देवकी मैया के सिर के बाल ला पकड़ ली कंस, अभी तो रथ में बैठा कर पहुंचा जाता, एक कनी में बदल गई और तुरंत कंस निकाल लेते हैं तलवार। तलवार दिखा के कंस ने कहा अभी तुमको खत्म कर दूंगा। कहे तो वो लाल कहां से आएगा, सिर के बाल न पकड़े। तब वसुदेव महाराज कहते महाराज कंस काबर जैसे करत है, अबला नारी के ऊपर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है। अते बड़े राजा अते अबला नारी मारत तोर कते कर मान सम्मान हुई बता। तलवार में एला मार एक बजा के मोला मार, ये तोर बहनी मैं तो तमाम मोला मार। कंस जी क्या मुझे मार लो आप, लेकिन देवकी को छोड़ दो। अरे जीवन दान दे दो, देवकी जीवन दान मोला मार। अच्छा आठवां लाल तो काले ना, हम आठवां लाल तो लाल के दे दे वो ताप। क्या भरोसा, ते भरोसा करबे तो हम आठवां लेकर तो लाल दे दे। चलो मेरे पास रहना। देवकी मैया के हाथ में हथकड़ी लगा दी। कंस जब बेर शादी हुई तब बेर वो धागा बांध दे। कन्यादान के समय भाई बन गए, वही हाथ में वो कंस भाई बन के धागा बांधे कन्यादान के समय। अब वही हाथ में का बांधी हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी पांव में बेली। प्यारे सज्जनों, देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, कारागार में जेल में पड़े रहो। देवकी और वसुदेव जेल में सजा पा रहे हैं। और सजा पाते पाते पूरे 1 वर्ष हो गए। देवकी मैया गर्भ धारण की, गर्भ में सुंदर सा बालक। 1 वर्ष के बाद समय अनुकूल आया, देवकी मैया एक पुत्र को जन्म दी। रात को अलग पहरेदार, दिन को अलग पहरेदार, हाथ में हथकड़ी पांव में बेली। कारागृह में ताले लगे हुए हैं, बड़े बड़े अनुचर जेल में रखवारी कर रहे हैं। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, बड़े बड़े राक्षस सब लोग रखवाली में लगे हुए। कंस ने कहा देखो देवकी वसुदेव का पूरा पूरा ख्याल रखना। 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बाहर ना निकल पाए। देवकी वसुदेव जेल में पड़े पड़े। देखो देवकी मैया के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव महाराज उस पुत्र को देख करके बहुत खुश हुए। देवकी मैया भी खुश हो रही है, पर करे क्या, बंधन में पड़े हैं। बच्चे की रोने की आवाज को अनुचर लोग सुन लेते हैं और जा करके कंस को खबर बताते हैं। महाराज देवकी मैया के गर्भ से प्रथम बेटा का जन्म हुआ है। तो कंस ने कहा वो मेरा अपराधी नहीं है, वो मेरा अपराधी नहीं है, वो मेरा काल नहीं है। 8वां नंबर में जब बच्चा आई ना
बोला जल्दी बताओ किस, 1 मिनट 1 सेकंड देरी मत करो, वही मोर असली काल। वो पहला बच्चा आए थे मोर काल नो छोड़ दिया। अब देखो कंसा वो बच्चल छोड़ दी, ओ देवता मन की अरे ऐसने लइका मन छोड़त जाही, सबे लइका छोड़ दी तो कर तो पाप कम हो जाई, और पाप ज्यादा हुई तबे भगवान आई। ऐसे थोड़ा बहुत पाप के लिए तो भगवान आए नहीं। पाप जब अधिक हो जाई, पाप के घड़ा भर जाई, तबे तो भगवान के आगमन हुई। देखो दुनिया में सबले ज्यादा भारी का चीज है, सबले ज्यादा भारी एक कवि बढ़िया सुंदर बात कहे, का कहे, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। कौन अगन से तेज है, अगन मने आगी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। और एक उत्तर बना, जल से पतला ज्ञान और पाप भूमि से भारी। भूमि से भारी क्या है? पाप। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध माने गुस्सा, क्रोध अगन से तेज है। क्रोध आगी से तेज है, आगी से खतरनाक क्रोध। और कलंक काजल से कारी। काजल से करिया का चीज है? कलंक। क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। धरती में जब अत्याचार होते ना, तो ये धरती मैया बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये धरती मैया जल्दी अकुला जाते, तब वो भगवान ला पुकारते। और जब जब भगवान ला पुकारे धरती मैया, का बन कर पुकारे है? गौ माता बन जाते ये पृथ्वी। तो प्यारे सजनों, पहला बच्चा ला कंस छोड़ दी। अब वहां देवता मान मीटिंग इकट्ठा होके बोला थे पहली बच्चल छोड़ दी, और इसने सबे बच्चल छोड़ी, तो अगर पाप कैसे कम ज्यादा हुई। तो का करन, तो नारद जी की नारायण 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 नारद जी कंस के दरबार में। नारद जी कंस ने देखा दूर से, आओ आओ देवर्षि जी, आओ आओ आओ। नारद जी ला देवर्षि जी ला वो कंस बैठे, अब बैठा के केस का सेवा करो महाराज। तब मैं सेवा कराए बनिया, मैं एक बात लतुल पूछे बता, बता सच सच का बात महाराज। मैं सुने हो कि ते देवकी वसुदेव ला कारागृह में डाल दे। हाँ, तो 1 साल हो गए, 1 साल हो गए महाराज। का बरोला कारागृह में डाले? तो कथे होकर 8वां बच्चा मोर काल हो। नारद जी बोले पूछा, अच्छा 8वां बच्चा तोर काल हुई? हाँ। अब मैं सुने हो कि देवकी के पहला बच्चा हो गया, अब पहला बच्चा हो गया। बोला छोड़े के मारे? बोला छोड़ दो। बोला नहीं मारे। बोला का बार छोड़े? ओ मोर काल हो है। नारद जी की बेटा काल बली होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता। देखा समझ, देवकी मैया के पहला बच्चा तोर काल नहीं हो सकता। बोला तो छोड़ दे।
तब वो नारद जी एक फूल निकाली, फूल अब फूल निकाली तो में पंखुड़ी कितना है? 8। कौन सा फूल होते 8 पंखुड़ी वाला? 8 पंखुड़ी के फूल कौन सा होते? का फूले नारद जी धरे रीते 8 पंखुड़ी वाला? का फूल होते 8 पंखुड़ी? कोई नहीं जानो। 10 मन फूल, गेंदा फूल था, अष्ट कमल दल। कौन सा फूल? कमल। अष्ट कमल दल, उसमें 8 पंखुड़ी होते हैं। कमल के फूल में 8 पंखुड़ी होते हैं। याद रखना, सभी माताएं याद रखेंगे, कमल के फूल में 8 पंखुड़ी होते हैं। भगवान राम बन करके आए तो 9वीं तिथि को आए, कृष्ण बन करके आने वाले हैं तो 8वीं तिथि को आने वाले हैं। 8वीं तिथि, कमल के फूल में 8 पंखुड़ी है। भगवान जब आए तो कौन सा नंबर में आए? 8वें नंबर में आए। भगवान के नंबर 8वां नंबर है। 8वां नंबर याद रखना, कृष्ण के नंबर 8, राम के नंबर 9। भगवान राम के नंबर है 9 है। 9 नंबर में काल करना, कृष्ण को काल करना है तो 8 नंबर लगाओ। 108 मत लगाओ, नहीं तो वह 108 गाड़ी आ गई। सिर्फ 8। 108 नंबर का करे, 108 का कर नंबर है, 108 है यमराज के। हाँ, 108 मत लगाओ, लगाना हो 8 लगाना, 9 लगाना, 9 लगाओ तो राम कर जाओ, 8 लगाओ तो कृष्ण करा। 8 पंखुड़ी है कमल के फूल में, तो 8 पंखुड़ी वाला कमल के फूल देखे नारद जी। और कंस लगे सारे कंस ते स्कूल जावत रहे, पढ़े बर जावत रहे कि नहीं जावत रहे हो। फिर ऐसने जवैता है तो गणित गणित जानता रहे तो कहते थोड़ा बहुत जानते महाराज, तो चले लगिन और 8 पंखुड़ी के कमल फूल लगिन वही 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ी महाराज। तो कमल के फूल ऐसे 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 घुमाए। अब ये कर लेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसे घुमा 1 2 3 4 5 6 7 8, सबो पंखुड़ी 8 और सबो पंखुड़ी 1, सब पहला और सब 8 हुआ। ये तो गणित, ये गणित है बेटा, और गणित में कमजोर है तो इसे लागते। अब तबे ते पहला बच्चल छोड़ दे, माना कि देखो अब जब हमन पढ़ाते रहे तब के बात है। मान लो ऐसे कहा गुरुजी है, क्या कहा है? मान लो, मान लो एक आम के कीमत 5 रुपया, तो 20 आम के कीमत, इसलिए ऐसे पढ़े
तो फिर बोला का करन, एक आम की कीमत 5 तो 20 आम के, अब 20 को गुना करना है 5 से, तो 5 कितना होगा, 20 पंचे 100, ये उसका उत्तर आएगा। गणित है बेटा गणित। माना कि देवकी मैया के 8 संतान, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ते कथस पहला और 8वां मोर काल है, पहला मोर काल नो माना कि देवकी मैया के 8 संतान है गर्भ में। अब कौन पहला नंबर में आई, कौन 8वां नंबर में आई, वो तो लो मालूम है। तो कंस कथे जो ज्यादा बलवान हुई वो पहला नंबर में आई, अब समझ ले। तो कंस कथे वही हो सकते। अब बोला ते समझ मैं चले, नारद जी चल दी। कंस के मति भ्रष्ट हो गए, चकरा के मति। ये तो गणित है। नारद जी गणित ला पढ़ा दी और चल दी। अब ये गुना थे, वो गुना थे, कहा करो कैसे करो, मारो छोड़ो छोड़ो, बड़े हो बोला मार डारी, अब मैं मार दू, अब वो मोर काल नहीं हुई तो कैसे नहीं, बहनी बेटा है, भांचा है, और भांचल मारो पाप लगी। ये ऐसे सोच कंस। अनुचर मन लगी जाओ रे की खबर करो, अब वसुदेवला और लइका लानो क्या करे। आगासुर बकासुर मन की चलो चलो हमारे राजा साहब उस बच्चे को मंगवा ले। वसुदेव महाराज छोटे से बालक ला धर के देवकी घबरा गए, कहाँ ले गए दस महाराज, तो कहते कंस मंगावत, अभी तो छोड़ दे रही, लेकिन फिर कैसे मंगावा थे। देवकी मैया रोने लगी और उस छोटे से बालक को दे ले महाराज। क्या करे भैया, वसुदेव महाराज उस बालक को लेकर के आए, कंस के दरबार में जैसे पहुंची, कंस दौड़ के बच्चल पकड़ और बच्चल पकड़ के कंस होकर दोनों पांव अपन दोनों हाथ में धर ली और दोनों हाथ में धर के जोर से पटक दी। बच्चा के रक्त रुधिर सब बह गए, पूरा रक्त लहू वसुदेव महाराज के शरीर में पड़ गए, बेहोश होके गिर गए। जब होश है तो धीरे 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 करके कारागृह पहुंचे। देवकी मैया पूछी सला हमार बच्चा कहाँ है महाराज, का जवाब दे। ओकर शरीर के सब रक्त रुधिर देख के समझ गए देव कि हमार बच्चा मार दे। प्यारे सजनों, इतना बड़े अत्याचार देवकी मैया के बच्चा मन मारा कंस, लेकिन कंस को मना करने वाला कोई नहीं। ओकर बाप बोला मना करी, ऐसे मत कर रे ओकर से, तो वो एक जेल में डाल। देखो उसको भी एक जेल में सजा देने के लिए डाल देते हैं, और अब कोई मना नहीं कर रहे, डर के मारे सब कांप रहे हैं। ओकर से जेल के अंदर कंस देवकी मैया के बच्चा मन मारा थे। 1 साल हो गए, फिर एक जन बच्चा, 2 साल हो गए, फिर एक बच्चा, 6 साल में 6 जन लइकल मार डरी कंस। देवकी मैया के 6 जन लइका मन, मैं आपको बताया ना, का करो गर्दन मरोड़ दी, का करो हाथ उखाड़ दी, का करो पांव कोनो जमीन में ठोक दी, कोनो ला दीवार में, ऐसे पटक पटक के लइका मन ला मार मार। भैया मथुरापुरी के जेल में 7वां गर्भ देवकी मैया के डर के मारे वो गर्भपात हो, और वही संघर्षण शक्ति के द्वारा रोहिणी माता के गर्भ में चला गया। वसुदेव महाराज की 18 पत्नी
भागवत महापुरुष पुराण के अनुसार बताए गए हैं। वसुदेव महाराज की 18 पत्नी थी, 18 में एक रोहिणी। और रोहिणी माता डर के मारे कहाँ रहा है? गोकुल में। और एक पत्नी देवकी। तो अब देखो, संघर्षण शक्ति के द्वारा वो रोहिणी माता गर्भ में चले, 7वां नंबर के बेटा। तब वो बच्चा देवकी मैया के गर्भ में 4 महीना रहे, 4 महीना। और बाकी समय रोहिणी माता के गर्भ में। तो एक बच्चा के 2 माँ, सगे माँ है दोनों। बलराम ला कोई पूछे यदि कहा कि तोर माँ कौन है, तो वो सिर्फ रोहिणी नहीं बताए, देवकी पहली माँ है और बाद में फिर रोहिणी माँ हुई। तो 2 सगी माँ, एक बच्चा के 2 माँ और दोनों सगी माँ, और दोनों के गर्भ में आधा दिन समय काटे। तब वो बलराम, बोलो बलराम भैया। प्यारे सज्जनों, इस तरह से वसुदेव महाराज अधीर हो गए। एक दिन देवकी मैया जेल के अंदर रो रही थी, तो भगवान का दर्शन हुआ। देवकी तू रो मत, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, और मैं जब भी आऊंगा ना, बेटा बनकर के ही आऊंगा। भगवान नारायण देव की मैया के गर्भ से प्राकट्य होने वाला है। कैसे समय में? प्यारे सज्जनों, भादों का महीना है। अब देखो, राम बन के आई तो चैत्र के महीना में, राम बन के आई तो दिन मान नहीं, राम बन के आई तो 12 बजे दिन के, और कृष्ण बन के आते तो अंधियारी रात, रोहिणी नक्षत्र। और भादों के महीना, जौन महीना में रिमझिम पानी गिरा, गड़गड़ गड़गड़ बादल, चमचम चमचम बिजली चमचम। ऐसे समय में भगवान आने वाले, पानी गिरत में आओ तो भगवान कृष्ण लीलाचारी हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, और वो आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? मथुरापुरी के जेल। मथुरापुरी के जेल में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और वसुदेव महाराज इंतजार कर रहे हैं भगवान को। आइए, मथुरा से गोकुल भगवान को कैसे पहुंचाते हैं। एक सुपा में रख करके भगवान के जब प्राकट्य हुई तो चारों तरफ से देवता बोलो नंद गोपाल की जय, आके बिहारी लाल की जय। जैसे भगवान के प्राकट्य हुए, देव की मैया भगवान ला देख दे, बड़ा सुंदर भगवान ला देख दे, देवकी की छोटे से बच्चा बन जा। तब तो भगवान देव की मैया के गोद में आ गए। सुपा पड़े रहा है, तरह सुपा भगवान की से सुपम जोर के मोला पहुंचा दे। कहा? गोकुल। देखो, किसी के घर में जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो उस बच्चे को सुपा में रखना चाहिए। थोड़ा समय सुपा में रखना चाहिए। रख तो कि नहीं रखो? हाँ, रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? सुपा को कहते हैं वंश पात्र, बांस के बर्तन है। और जौन बांस के बर्तन में रखते ना, ओकर वंश वृद्धि होते। वंश ला बढ़ाना है तो सुपा के बर्तन में बच्चा ला रखना चाहिए। आगुक सियाल मन दान करे तो सुपम दान करे,
अब तो थाली में निकाल देते स्टील वाला, उसमें नहीं। दान कभी भी दो तो सुपा में निकाल के देना चाहिए या टुकनी में, तो वो वंश पात्र होता है। वंश पात्र में देव की मैया भगवान को डाल देती है और वसुदेव महाराज अपने सिर में धारण करके भगवान को लेकर के जा रहे हैं। वसुदेव चले गोकुल भर, हाला सुपामा धर के, हाला सुपामा धर के। वसुदेव चले गोकुल भर, हाला सुपाम धर के, हाला सुपाम धर के। वसुदेव चले गोकुल भर, हाला सुपामा धर के, हाला सुपामा धर के। वसुदेव चले गोकुल भर, कान्हाला सुपाम धर के, कान्हाला सुपाम धर के। आंसू बहावे भुइया माँ, आखिल आंसू बहावे भुइया माँ, रेला सही झर झर के। वसुदेव चले गोकुल भर, कान्हाला सुपाम धर के, कान्हाला सुपाम धर के। भगवान को लेकर के जा रहे हैं। जय हो। भादु के आठे के दिन अधरतिया, काही नहीं दिखे कुलुप अंधियरिया, भादु के आठे के दिन अधरतिया, काही नहीं दिखे कुलुप अंधियरिया। मोड़ में बोए रेंगे लौहा लौहा, मोड़ में बोए रेंगे लौहा लौहा, रसता बनी चट संभल के। वसुदेव चले गोकुल भर, कान्हाला सुपाम धर के, कान्हाला सुपाम धर के। जय हो। जय हो। घड़वादर हा गरजत हावे, रज रज पानी हाँ बरसत हावे, घर घर बादर हाँ गरजत हावे। रज 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 पानी हाँ बरसत हावे, तीजत टूटत है सारी अंगहा, तीजत टूटत है सारी अंगहा, बिजली गलो जोर करके। वसुदेव चले गोकुल भर, कान्हाला सुपाम धर के,
सुपामा धर के कान्हा ला सुपामा धर के। नाके पानी बाढ़न लागे पारे गोने गोने से ठाढ़े ठाढ़े जमुना के पानी बाढ़न लागे पारे मगोने गोने से ठाढ़े ठाढ़े। जान कह के जमुना माँ उतर दे, तेरी जान कह के जमुना माँ उतर दे। हरि के नाम सुमर के वसुदेव चले गोकुल वर कान्हा सुपामा धर के कान्हा सुपामा धर के। वसुदेव चले गोकुल वर कान्हा सुपामा धर के कान्हा सुपामा धर के। देव चले गोकुल वर सुपामा धर के कान्हा सुपामा धर के कान्हा सुपामा धर के कान्हा सुपामा धर के। राधे बोलो जमुना मैया की जय। जमुना के तीर में यस वसुदेव महाराज पहुंच गए। भगवान ला सुपा में लेके। जमुना कौन है? भगवान की पटरानी है और जमुना भगवान के इंतजार करत है। भगवान आही तो अगर चरण ला पाहो एकर से भी जमुना पन जल ला बढ़ावा था। प्यारे सजनों, जमुना के पानी इतना बढ़ गए। वसुदेव महाराज जब देखी तो जमुना में कैसे उतरो। देखो भागवत महापुराण में 3 प्रकार के हट का वर्णन है। एक हट बाल हट। बाल हट कौन करते हैं? भगवान। कल करेंगे। कल की कथा में मैं आपको बाल हट के बारे में बताऊंगा। तो 3 प्रकार के हट के बारे में बताए गए हैं। पहला हट है बाल हट और बाल हट भगवान करते हैं। दूसरा हट है स्त्री हट। तो स्त्री हट कौन करती है? जमुना। जमुना भगवान के पटरानी है। एकर से वो स्त्री हट करी कहा कि जमुना ए कन्हैया जब तक तोर पाँव नहीं देवे मैं अपन जल कम नहीं करो। वो का है स्त्री हट। और एक हट होता है राज हट। राज हट कौन करते हैं? वसुदेव जी। कृष्ण कन्हैया ला सुपम धरे रहा है। अब एला में पहुंचा हूं, मैंने पहुंचा हूं। ये उसका हट है। पानी कितना बढ़ गए। वसुदेव महाराज के कद काठी थोड़ा छोटे रहा। वसुदेव जी के हाइट कम रहा है। अब भगवान अपन सिर में धारण करे। अब देखो भगवान धरे धरे सोचा थे एला में जमुना में उतर हूं। अब मान लो पानी ज्यादा हो जाएगी तो मैं बह जाऊं। अब बह जाऊं तो ये लड़का छूट जाए। अब मान लो ये लड़का लो पार नहीं पहुंचा। मान लो ये लड़का धर के मैं वापिस चल देते तो ये कंस मार डारी। तो
भले ही धार पानी में बह जाए, मैं मर जाऊं और ये बच्चा बोले बाँचे चाहे मत बाँचे, लेकिन जाना है, मने जाना है। ये उसका हट है। 3 हट, बाल हट, स्त्री हट और राज हट। प्यारे सजनों, भगवान जेकर सिर में थे वहा सकते का बताओ। जेकर सिर में भगवान बैठे हैं, भगवान सुपा में मारे हैं, ये कहीं बह सकते जी नहीं। इसलिए भैया भगवान को लेकर के वसुदेव महाराज उतर जाते हैं जमुना में। और जब वो जमुना में उतरे तो जमुना मैया 2 भाग में बढ़ जाती। 2 भाग हो गए जमुना, एतिक पानी ए डार रुके, एतिक पानी ए डार, बीच में रास्ता दे। बोलो जमुना मैया की जय, नंद गोपाल की जय, आके विहार लाल की जय। बिकट गहरे जी बिकट गहरी, हिला कैसे के ना पा, जमुना बिकट गए, हिला कैसे के ना पा, जमुना बिकट गए। बिकट गहरे जी बिकट गहरी, बिकट गहरी जी बिकट गहरी, बिकट गहरी जी बिकट गहरी, हिला कैसे के ना पा, जमुना बिकट गए, हिला कैसे के ना पा, जमुना बिकट गए। जय हो राधे। राधे जय हो। जय हो। बोलो नंद गोपाल की जय। भगवान कृष्ण कन्हैया को लेकर के वसुदेव महाराज जमुना में उतर जाते हैं और धीरे 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 जमुना से पार हो जाते हैं गोकुल। बोलो गोकुल धाम की जय। जमुना पार करा करके गोकुल पहुंचे और गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया के घर में भगवान को लेकर के गए। यशोदा मैया के बगल में प्यारे सज्जनों
जन्म श्री कृष्ण मुरारी भक्त हित कारण हो ललना मथुरा मिलिए अवतार गोकुल झूले पालन ललना मथुरा मिलिए अवतार गोकुल झूले पालन जन्म श्री कृष्ण मुरारी भक्त कारण हो ललना मथुरा मिली अवतार गोकुल झूले पालन ललना मथुरा में झूले अवतार गोकुल झूले पालन जय हो हेलो 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 अरे भादो मास रोहिणी नक्षत्र और दीन परे बुधवारे कारी पाख में जन्म लिए कृष्ण लिए अवतारे हरि मथुरा में जन्म लिए और गोकुल में पहुंचाए और चरण छुए बरदंगा उमगे वासुदेव खबर आए वृंदावन सही बन नहीं और नंदा गांव सही गांव है बंसी वट सही पेड़ नहीं कृष्ण नाम सही नाम है पलन में गजब सुहाए माता यशोदा के गोद में कन्हैया दूध पियत मुस्काए
नन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना नन्ना नन्ना मोर नन्ना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना नन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना यशोदा मैया तोरे ललना ओ यशोदा मैया तोरे ललना हर घर के माखन लखाए यशोदा मैया तोरे ललना घर घर के माखन लखाए यशोदा मैया तोरे ललना माखन लखाए यशोदा मैया तोरे ललना तोरे ललना वो यशोदा मैया तोरे ललना बन बन में गौआ लचराए यशोदा मैया तोरे ललना ये मुख मुरली बजा ये मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया ये मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया हर छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भैया लहा सैडाल भैया लहा सैडाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 हो मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया मुख
मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोलो नंद गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर झांकी का आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और आज भगवान कृष्ण कन्हैया ऐसे ही वसुदेव महाराज के द्वारा गोकुल पहुंचाया गया। मथुरा से पहुंच जाते हैं भगवान गोकुल, और गोकुल में यशोदा मैया के घर में भगवान को सुला करके वसुदेव महाराज योग माया को लेकर के पहुंचे मथुरा। आइए प्यारे सज्जनों, अब भगवान पहुंच गए हैं गोकुल। अब नंद जी के आंगन में नंद उत्सव होने वाला है। नंद जी के आंगन में भगवान पहुंचे हैं। और देखो यशोदा मैया के बगल में जब भगवान सोए हैं, मन मन मुस्कान कर रहे हैं भगवान। तो सबसे पहले यशोदा मैया अपनी दो नंदा और सुनंदा दोनों को खबर करती हैं। अरे ओ नंदा, ओ सुनंदा, आओ मेरी ओर दौड़ के आओ। तब तो नंदा और सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और आकर के जब उस बालक को देखती हैं तो नंदा सुनंदा पूछ रही हैं, भाभी जी ये आपका बच्चा है क्या? तो कहे हाँ मेरा ही लाला है, जाओ नंद जी को खबर सुना दो। तब तो नंदा और सुनंदा जा करके नंद बाबा को, नंद जी तो गौदोहन के लिए गाय कोठा में थे, उनको जाकर के बता रही हैं दोनों नंदा और सुनंदा, नंद जी ओ भैया आपको हम बधाई देने के लिए पहुंची हैं। आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। नंद जी ने कहा इस उम्र में लाला? तो कहे हाँ भैया आप खुद ही चल के देखो। तब तो नंद बाबा को सब बधाई देने लगे। और ऐसे अवसर पर 501 रुपया लक्ष्मी मानिकपुरी की तरफ से भगवान में अर्पण हुए हैं। हम भगवान से कामना करेंगे उनके लिए, भगवान की सारी मांग पूरी कर देवे। भगवान खुश रखे, आबाद रखे, अंदर से परिपूर्ण रखे। आइए अब थोड़ा नंद उत्सव की ओर चले। नंद का मतलब जो आनंद को बांटे वही नंद है। यशोदा माने जो यश को बांटे वो यशोदा है। तो प्यारे सज्जनों, आपको इस भागवत महापुराण के अंतर्गत चौथे दिवस की इस पावन कथा में
आज कृष्ण जन्म की कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं और सुंदर झांकी के साथ में आज आइए हम सब मिलकर के नंद बाबा को बधाई देवें। नंद बाबा को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो। सबको बहुत बहुत बधाई। और अब सभी बाल बाल खेमराज रायपुर वाले की तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा खुश रखे। चलिए अब फिर सबको नंद उत्सव में शामिल होना है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे दियो मिश्री दियो दूध दियो गाय की, मक्खन दियो मिश्री दियो दूध दियो गाय की, मक्खन दियो मिश्री दियो दूध दियो गाय की, मक्खन दियो मिश्री दियो दूध दियो गाय। हरि गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया, अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, अरे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद बाबा की जय, जय गोकुल धाम की जय, जय पावन ग्राम रजन खटा की जय, जय यादव परिवार की जय, जय सब संतन की जय, जय सब भक्तन की जय। जय राधे राधे। राधे श्याम से मिला दे। आज चलो सब लोग बैठ जाओ। भगवान आज ऐसे अवसर पर हमारे यादव परिवार के द्वारा, अब देखो बच्चा के जन्म होते तो 6 दिन में छठी कार्यक्रम मनाए जाते, तो ये समझ लो कि यादव परिवार के द्वारा आज भगवान कृष्ण के छठी के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो आप सबके लिए माता मनबर काके चाय की व्यवस्था, ओला सब पियत बैठे रहो, अमोटा और ध्यान दो मैं काका बोलत तेला सुनत रहो। अब आने वाला कल क्या करेंगे? कल सुनिए मेरी बात, आने वाला कल भगवान कृष्ण के बाल लीला होगी। बाल लीला में माखन मिश्री खाएंगे चोरी करके, 2 दही माखन मिश्री सबको अपने अपने घर से लेके आना है, यथाशक्ति। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले चाय तो आप तक पहुंच ही जाए, चाय के लिए फिक्र मत करो, सबके लिए चाय। आप सभी लोग बैठे रहो, वो चाय आप तक पहुंचेगा। तो अपने अपने घर से, जिसके घर में 2 दही होता हो उनको मैं बोल रहा हूं, अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा 2 दही भगवान के लिए लेके कल आना है। कल क्या करेंगे? यहाँ पर दही लूट होगी कल, और दही लूट के लिए एक बढ़िया प्रतियोगिता रखेंगे। कल बहुत सुंदर एक प्रतियोगिता यहाँ पर रखा जाएगा। प्रतियोगिता का नाम होगा मटकी सजाओ प्रतियोगिता। सुन रहे हैं ना आप लोग? एतिक मन नहीं सुना, वो सब चाय चलो देखा था, मोटा हाल कोनो नहीं देखा। तो कल रखेंगे मटकी सजाओ प्रतियोगिता। मटकी सजाना है सुंदर, और मटकी को सजा के उसके अंदर दूध दही मिश्री डाल के लेके आना है। जिसका मटकी अच्छा रहेगा उसको 501 रुपया का इनाम मिलेगा। और 501 रुपया का इनाम कौन देंगे? इनाम तो मिलेगा 501 रुपया, लेकिन वो इनाम को कौन देने वाले हैं? जोरदार भैया के लिए ताली बजाएं। हमारे लक्ष्मीकांत भैया के द्वारा 501 रुपया का इनाम रहेगा। पहला इनाम, दूसरा इनाम राशि मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर 401 रुपया दूसरा इनाम रहेगा। उसको कौन देंगे? हमारे आदरणीय, नाम मुझे पता नहीं, जोरदार ताली आदरणीय के लिए, जोरदार ताली। श्री चेतन राम, ठीक है राम, चिंता राम जी यादव जो आए हैं दुर्ग जिला से, तो उनके लिए जोरदार ताली। दूसरा इनाम 401 रुपया। तीसरा
और तीसरा इनाम हमारे आदरणीय साहू जी तौरेंगा वाले की तरफ से 301 रुपया। जोरदार ताली। हो गया तीसरा इनाम। अब चौथा भी रखेंगे। चौथा इनाम के लिए 251 रुपया नगद राशि रहेगा। कौन देंगे? बहन, क्या नाम? अच्छा, श्रीमती गीता यादव और पंच। जोरदार ताली बजा दो। 251 रुपया होकर डाले रही। ये कौन सा इनाम है? चौथा। पांचवा भी रखेंगे 151। कौन देंगे? अच्छा, दोनों जन उठा रहा है। 151 तो हो देवे, 100 तो हो देवे। छठवा उठारो जोड़ो तो 151 ज्ञानवती कुमारी ज्ञानवती और 151 आप। अब कितना हो गया? छठवा। सातवां इनाम भी रखेंगे। 7 इनाम रहेगा। तो सातवां इनाम में 101 रुपया के बाद रेख राम साहू की तरफ से 101 रुपया। और बहन जी क्या नाम? तो हूँ 101 रुपया देवे। ओला बढ़ा देव 8वां इनाम। वीणा श्रीमती वीणा पानी यादव के द्वारा 101 रुपया। और रेखुराम भैया की तरफ से 101 रुपया। पैसा बढ़कर हो गए। एक काम करवो, इनाम ला और बढ़ा देवो सांत्वना पुरस्कार करके। अच्छा, इसके अलावा भी यदि कोई देना चाहेंगे इनाम के लिए, वो बिल्कुल दे सकते हैं। कल जमा करेंगे। और मटकी सजाओ प्रतियोगिता में एक शर्त पहले सुनो भाई। जिसको 501 रुपया मिलने वाला है पहला इनाम, उस मटकी में कम से कम आधा किलो तो दही होना चाहिए। दही कितना होना चाहिए? कम से कम आधा किलो दही उसमें होना चाहिए। मटकी अच्छा सुंदर बाहर से दिखे। और उसमें निर्णय हम लोग नहीं करेंगे, ना घर के लोग करेंगे ना हम लोग करेंगे। बाहर से जो भाई लोग आएंगे ना, उनको निर्णय बनाएंगे। और कल मटकी सजाओ प्रतियोगिता 12 बजे के अंदर जमा करना है। मटकी 12 बजे के अंदर मटकी सजा के लाना है और ला के यहाँ जमा कर देना है। हमारे शैलेंद्र भैया और श्रवण भैया, रेखो भैया उसको व्यवस्थित करेंगे। तो कल बहुत सुंदर एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा, मटकी सजाओ प्रतियोगिता। और कल दिन भर भगवान कृष्ण के चरित्र को लेकर के और उनकी कथा को लेकर के सब लोग दिन भर नाचेंगे, झूमेंगे। और कल एक चीज और मैं बता दूं आपको, दिन भर भगवान कृष्ण की कथा होगी। और कृष्ण कथा में बहुत आनंद आएगा। और रात भर में मोला कैसनो करके गला ठीक करना है। कल दिन भर में कृष्ण की कथा आपको बताऊंगा।
और कल बहुत आनंद आने वाला है कल। और कल के लिए और बढ़िया एक व्यवस्था है आप सबके लिए, लड्डू की व्यवस्था है कल। जो आएंगे वो लड्डू खाएंगे, जो नहीं आएंगे वो बहुत पछताएंगे। इसलिए कल लड्डू खाने आप लोग जरूर आएंगे। तो दूध दही माखन मिश्री ये सब व्यवस्था कल करेंगे। और हमारे आयोजक परिवार यादव परिवार बहुत सुंदर व्यवस्था को बना के आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सब बाहर से भक्त लोग आ रहे हैं। आज भी हमारे बीच कुछ सम्मानी अतिथिगण पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत सम्मान होगा। और उसके बाद भगवान की आरती होगी। आज हम सब लोग भगवान कृष्ण कन्हैया की आरती गाएंगे। उसके बाद आप सबको ये प्रसाद तो मिल ही रहा है और काके चाय सब लोग पी लेंगे। और निषाद परिवार के द्वारा भगवान के श्री हाँ कल पहले प्रहर की कथा में भगवान के बाल लीला, माखन चोरी, भगवान कंस को मारेंगे। और दूसरे प्रहर की कथा में रुक्मणी मैया से विवाह रचा जाए कल। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको लड्डू मिलने वाला है। कल भगवान शादी भी करेंगे। तो कल बाल लीला और कल गोवर्धन पूजा, कल भगवान 56 भोग सबके लिए तैयार करेंगे। और भगवान को भोग लगा करके 56 भोग आपको प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा। और आज आप सबके लिए पंजरी का प्रसाद बना हुआ। तो आरती के बाद पंजरी का प्रसाद बांटा जाएगा। अभी हमारे कुछ अतिथिगण आए हैं। रेखो भैया आप माइक लेकर के, हाँ हमारे भैया हैं, तो माइक लेकर के नाम उच्चारण करेंगे और उनका यहाँ पर सम्मान होगा। फिर भगवान की आरती होगी। हरिओम श्री राधे। 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 चलिए कुछ बोलो बोलो भाई। कुछ बोलो। हरिओम हरिओम श्री राधे। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। व्यासपीठ से व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूँ। यादव परिवार के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त उनके स्वर्गीय आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार हाथ उठाकर जयकारा बोल दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा कृष्ण भगवान की जय। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान, जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। देवकी ने पति को जगाया था, देवकी ने पति को जगाया था, सपने का हाल सुनाया था। ले जाओ पुत्र यशोदा के हवाले, ले जाओ पुत्र यशोदा के करो हवाले। वसुदेव की बेड़ी टूटी थी, तकदीर कंस की फूटी थी। सो गए मस्त जितने भी पहरे वाले, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। लेकर वसुदेव मुरारी को, लेकर वसुदेव मुरारी को बढ़ते गए अगारी को। जमुना जी उमड़ पड़े दर्शन के लाले। वसुदेव समझ नहीं पाए थे, श्री कृष्ण ने पद लटकाए थे। छू कर यमुना घटी, छू कर यमुना घटी। बढ़े मत वाले, बढ़े मत वाले, बढ़े मत वाले खुल गए जेल के ताले। मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बाल कन्हैया भगवान की जय। जब सूप लिए वसुदेव चले, जब सूप लिए वसुदेव चले, घनघोर घटा बिजली चमके। जमुना दर्शन को उमड़ पड़े, प्रभु पद छू कर वे तुरंत घटे। वसुदेव समझ नहीं पाए हैं, प्रभु पद अपने लटकाए हैं। वसुदेव जी आगे को बढ़े, यमुना छूकर तुरंत घटे, यमुना छूकर तुरंत घटे, यमुना छूकर तुरंत घटे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यादव परिवार की ओर से जी हाँ, एक भजन हो जाए। यादव परिवार की एक मनसा भजन हो जाए जी। चलो भाई खड़े हो जाओ, सब नाचना है ना। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। ये मौला निकला के कान्हा, ये मधुर मधुर मुरली हाथों। मधुर मधुर मुरली हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर मुरली हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। ये मौला निकला के कान्हा, मधुर मधुर मुरली हाथों। ये मौला निकला के कान्हा, मधुर मधुर बंसी हाथों। भगवान के मंदिर में बाजत है बांसुरी। ये मौला निकला के कान्हा, मधुर मधुर मुरली हाथों। ये मौला निकला के कान्हा, मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर मुरली हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर मुरली हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। ये मौला निकला के, निकला के, निकला के।
मोला निकला के गाना मधुर मधुर मुरलिया तो ये मोला निकला के गाना मधुर मधुर बंसिया तो आते जाते सब कहो राधे राधे ताली बजा के सब कहो राधे राधे सब कहो ताली बजा के सब कहो राधे राधे कहते रहो 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 ताली बजा के सब कहो राधे राधे कहते रहो ताली बजा के सब कहो राधे राधे कहते रहो जाते तुम भी कहो राधे राधे सब कोई कहो आते जाते तुम भी कहो राधे राधे सब कोई कहो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे नाम रस पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे नाम रस पिया करो आते जाते तुम भी कहो राधे राधे सब कहो आते जाते तुम भी कहो राधे राधे सब कहो बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आइए अब हमारे बीच जो अतिथि गण आए हैं उनका सम्मान होगा, फिर भगवान की आरती होगी।
हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री शांति राधे। बनाए रखेंगे सभी लोग। जय श्री राम। बहुत जल्दी आरती होने वाली है। हरि ओम श्री राधे। हरि ओम श्री राधे, हरि ओम श्री राधे। चेक श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। सबो जन अपन अपन जगह में बैठ जाओ, सबो को नो आनंद आई। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा बैठ जावे, बैठ जाओ अपने अपने स्थान में बैठ जावे सभी लोग। और शांतिपूर्वक बैठिएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन, शांतिपूर्वक बैठिएगा। पावन है इस गांव की धरती, पावन है इस गांव की धरती, इसकी माटी चंदन है। पावन है इस गांव की धरती, इसकी माटी चंदन है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का यादव परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन। जी हाँ, यादव परिवार की ओर से सम्मानीय जनों का सम्मान होना है, आदरणीय जनों का, अतिथियों का। तो मैं सर्वप्रथम, जो कि आज बहुत सुंदर पहले पहर में भगवान राम का अवतार हुआ, राम का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों भाइयों के साथ शक्ति का अवतार हुआ जनकपुर में, जो पिछले पर बहुत सुंदर हमारे परम श्रद्धे भगवताचार्य महाराज के मधुर वाणी से आप लोग सभी श्रवण पान कर रहे थे। और इस संध्याकालीन दोपहर के बाद भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। कहाँ? जेल में। इस प्रकार बहुत सी माधुर्य लीला, माधुर्य लीला हम सबों को सुनने का सुअवसर प्रदान हुआ है, जो बहुत ही सुंदर। और यादव परिवार की ओर से अपनी माता श्री स्वर्गीय राम कुमार यादव के पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध वर्षी के इस पावन अवसर पर यादव परिवार की ओर से बहुत सुंदर आयोजन, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। मैं ऐसे परिवार को प्रणाम करते हुए आप सबों से निवेदन करता हूं, आप लोग बहुत ही बड़े ही श्रद्धा भाव से आप लोग इस जनमानस में बैठ करके, इस पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा सुंदर, परम श्रद्धे आदरणीय भगवताचार्य महाराज जी के श्रीमुख वाणी से श्रवण पान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यादव परिवार को, स्वर्गीय आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः जयकारा हो जाए। स्वर्गीय आत्माओं की जय हो, यादव परिवार की, भगवताचार्य महाराज की जय हो, पारायणकर्ता महाराज की। ऐसे सुंदर भाव आज हम सबको एक सूत्र में बंधने का अवसर मिला। इस सत्संग रूपी इस गंगा में, सत्संग रूपी इस गंगा में हम लोग सभी डुबकी लगा रहे हैं। होगी? जिस गंगा को भगीरथ ने, महात्मा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए 60,000 पुत्र कपिल देव मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, और उसी को तारने के लिए, उसी के उद्धार के लिए गंगा को, कलिमल हारिणी पतित पावनी गंगा को उन्होंने प्रवाहित किया। आज हमारे गुरुदेव, जिन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी डुबकी लगा रहे हैं, सभी डुबकी लगा रहे हैं।
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। और हमारे बीच आदरणीय जनों का सम्मान होना है। जी हाँ, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। भारती यादव, भानपुरी दुर्ग। भारती यादव भानपुरी दुर्ग से, और लता यादव कवर्धा से, प्रतिमा यादव अर्जुंदा से, और पायल यादव पटेवा अर्जुंदा से, और निशा यादव नवागांव से, और किरण यादव गेंजी से, और रीना यादव चिखला कसा से। आप सभी, और साथ साथ जितने भी मैंने नाम पुकारा है यादव परिवार की ओर से सम्मान होना है महाराज जी के कर कमल से। नेहा यादव नांदगांव, पिंटू यादव पांडुका। आप सभी जितने भी मैं नामवाचन किया हूँ उन सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन, क्रमवार आते जाइएगा बड़े ही श्रद्धा भाव से। और महाराज जी के कर कमल से यादव परिवार के वस्त्र भेंट जो आप लोगों को बहुत ही सम्मान पूर्वक भेंट किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, क्रमवार आते जाइएगा। बहुत ही सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है। माता बहनों के स्वागत पश्चात हमारे और अतिथिगण हैं परमादरणीय हेमूराम जी साहू शिक्षक भेंडरी। परमादरणीय हेमूराम साहू जी शिक्षक भेंडरी, आप आए। एक बार 2 4 ताली हो जाए। स्वागत के चलते ताली होना जरूरी है। महेंद्र साहू संरक्षक साहू समाज परिक्षेत्र पांडुका। महेंद्र साहू संरक्षक साहू समाज पांडुका, आइएगा, आइए सर। और वीरेंद्र साहू अध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र पांडुका, आइए सर। बहुत सुंदर। इसी क्रम में गुलाब साहू उपाध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र पांडुका। गुलाब साहू उपाध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र पांडुका। और बंसीलाल साहू जी रजन कट्टा, आइएगा और महाराज जी के कर कमल से आशीर्वाद प्राप्त करें। बंसीलाल साहू जी रजन कट्टा। अच्छा, शीघ्रता कीजिएगा। और हमारे बीच परम सम्माननीय वीरेंद्र साहू अध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र पांडुका, जो कि कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं।
यादव परिवार की ओर से 2 शब्द मैं आमंत्रित करता हूं, आशीर्वचन के रूप में लीजिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव ऋषिकेश जी की जय। आयोजक समस्त यादव परिवार की जय, समस्त दिवंगत आत्माओं की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ग्राम रजनकटा के समस्त देवी देवताओं की जय। बह रही है भागवत ज्ञान गंगा की धारा, जिसमें डूबा हुआ है ग्राम रजनकटा सारा, ग्राम रजनकटा सारा। गुरुदेव की वाणी है बहुत न्यारी, जिसमें भागवत की कथा बहुत प्यारी, जिसमें भागवत की कथा बहुत प्यारी। भागवत कथा की अविरल धारा आपके ग्राम में अनवरत बह रही है और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो कि इसमें डुबकी लगाकर स्वयं तो उस पार जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को भी पार ले जा रहे हैं। भागवत कथा की महिमा है कि जो भागवत कथा का आयोजन करते हैं, जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं, वे स्वयं भी बैकुंठ जाते हैं और अपने पूर्वजों को भी साथ ले जाते हैं। श्री रामचरितमानस की प्रसंग में आप सब ने सुना है कि कैसे केवट जी महाराज प्रभु श्री राम की चरण रज को धोकर स्वयं पीते हैं और पुरखों को भी तार लेते हैं। आज साक्षात गंगा की अविरल धारा आपके ग्राम में बह रही है। ये वो गंगा की धारा है, एक गंगा की धारा हिमालय से निकलकर और जो कि श्री हरि विष्णु के नख से निकलकर हिमालय श्री भोलेनाथ के सिर का सहारा लेकर जन कल्याण के लिए बहती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। और यह जो भागवत कथा की गंगा रूपी धारा है, वो भगवान श्री भोलेनाथ की श्रीमुख से निकली हुई कथा गंगा की धारा है, जो मानव कल्याण के लिए बिगड़े समाज को ज्ञान का दर्पण दिखाने के लिए हमारे आदरणीय व्यासपीठ पूज्य गुरुदेव ऋषिकेश तिवारी जी एवं उनके जैसे तमाम संतों के श्रीमुख से बहती है और भारत का कल्याण करती है। कहते हैं आज आदमी जो विज्ञान के अध्ययन से जुड़ते हैं वो धर्म शास्त्र और ज्ञान को भूल जाते हैं, जबकि विज्ञान की जननी ही धर्म है। विज्ञान यदि धर्म सम्मत है तभी तक वो मानव समाज के कल्याण के लिए है, और यदि विज्ञान में धर्म नहीं है तो वह नरसंहार का माध्यम बन जाती है। और अभी हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा, और लोग जो कहते हैं कि सनातन धर्म ने संसार को कुछ नहीं दिया, अंधविश्वास दिया है करके, आज हमारे ही लोग, हमारे ही भाई बंधु धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है। सनातन धर्म बहुत ही विवेकपूर्ण धर्म है और विज्ञान सम्मत धर्म है। आज हमारे आयुध जिसके बूते हम पाकिस्तान से युद्ध जीतते हैं, किनके नाम पर है? हमारे तमाम, अभी गुरुदेव बताएंगे, महाभारत में जिन अस्त्रों का प्रयोग करके अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, वैसे ही अस्त्रों के माध्यम से हमने अभी पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है। ब्रह्मोस, अभी आज ही उड़ीसा में एक सुंदर सा और अस्त्र लॉन्च हुआ, भार्गवास्त्र, वह भी हमारे भार्गव ऋषि के नाम से है। तो ज्ञान और विज्ञान की जननी धर्म है। आपके बाल गोपाल नौनिहाल जब तक धर्म से जुड़े हैं तब तक आपके परिवार का संस्कार सुंदर है, आपके परिवार का व्यवहार सुंदर है, और आप माता पिता हैं। मेरा बात आप लोगों को समझ में आए, यदि आपके बेटी बेटा जब तक धर्म से जुड़े हैं तभी तक आप लोग माता पिता हैं।
और नहीं तो आप पेरेंट हैं, 18 बरस 20 बरस तक उनको पालेंगे, उसके बाद वो चिड़िया बनकर उड़ जाएंगे, आपको देखेंगे भी नहीं। यदि वो धर्म से जुड़ा है तभी आपके बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। यदि वो धर्म से विमुख हुआ तो 18-20 का हुआ, चिड़िया उड़ गया, आप घोंसले पे तरसते रह जाएंगे। इसलिए नोनी बाबू को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, धर्म से जोड़े रखो, ताकि वो आपके वृद्ध अवस्था में लाठी सहारा बनकर वो आपका रक्षा करे, आपका साथ दे। और धन्य है हमारे आदरणीय गुरुदेव यादव जी, जो एक धर्म पुत्र हैं। अपनी माता जो विगत वर्ष निधन हुई, माता जी के शोक सभा में हम लोग उपस्थित थे। वहां पर उपस्थित तमाम लोगों ने बताया कि माता धर्म प्रेमी विदुषी नारी थी और सुंदर संस्कार देकर अपने पुत्र को जगत कल्याण के लिए गुरुजी बनाया, शिक्षक बनाया। उन्होंने ज्ञान की वाणी से कई बच्चों का कल्याण किया और आज उनके स्वर्गारोहण के पश्चात उनके सुपुत्र भागवत कथा के माध्यम से करोड़ों लोगों को ज्ञान की वाणी सुना रहे हैं। उनके पुण्यात्मा के श्रद्धांजलि निमित्त भागवत कथा आयोजन करवा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भागवत कथा आयोजन के भजन से क्या होता है, तो जो भागवत कथा के भजन सुनते हैं ना, उनका आत्मा तृप्त होता है, ज्ञान रूपी गागर भरता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भागवत में भजन होता है, भोजन नहीं होता। हमारे यादव गुरुदेव भोजन भी रखे हैं। जिन लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान की गागर नहीं भरना है, वो पेट भरने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। भजन भी है और भोजन भी है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान से मन भरता है और भोजन से पेट भरता है। जिसकी जैसी मनोदशा वो वैसा इस भागवत का आनंद ले। दोनों तरह का पुण्य लाभ आदरणीय गुरुदेव जी ले रहे हैं। यादव परिवार को मैं उनके इस अद्वितीय कार्य के लिए बधाई देता हूं, पूज्य व्यासपीठ को सादर नमन करता हूं और आप सबका अधिक समय लिया, इसलिए आप सबको भी नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भागवत भगवान की जय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे साहु जी को। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। अपन अपन नोनी बाबू पढ़ा के रखो और धर्म कार्य से जोड़ो। धर्म से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और अब हमारे संचालक महोदय और कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर आरती होगी, भगवान की आरती। और बोलिए दोस्तों। जी हरिओम हरिओम। जिनके हाथ धर्म से आगे बढ़ते हैं, जिनके हाथ धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनके हाथ दान के लिए आगे बढ़ते हैं, कहीं प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र मानी जाती है, अधिक पवित्र मानी जाती है, अधिक पवित्र मानी जाती है। अभी अभी हमारे गुरुदेव जी बहुत सार गर्भित शब्द से हम सबको इंगित कराया, जनमानस के बीच में रखा अपनी बात को। बहुत जो अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। और मैं गुरुदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यादव परिवार की ओर से जो आपने हमारा उनका भाव भरा आमंत्रण स्वीकार किया, इनके लिए यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अब चलिए आरती की ओर। चल सभी आप सभी माताओं बहनों खड़े हो जाइए आरती के लिए। आरती सभी सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के आइए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय।
बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला माला बजावे मुरली मधुर वाला वाला। श्रवण में कुंडल जल काला जल काला। नंद के आनंद नंद लाला नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले काले। राधिका चमक रही आले आले। लगन में ठाढ़े बन माले बन माले। भंवर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से जल ललित छवि श्यामा प्यारे हे श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनक में मोर मुकुट विलसे विलसे। देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमनि राशि बरसे बरसे। बजे मुर चंग मधुर वीर ग्वालने संग। अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा गंगा। कलुष कलि हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा भंगा। वशिष वशिष जटा के भी हरे अधिक। चरण छवि श्री बनवाली की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणो रेणो। बाज रही वृंदावन वेणो वेणो। चौदिस गोप ग्वाल धेनो
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी श्री गिरधर श्याम बिहारी के श्री गिरधर कुंज बिहारी के श्री गिरधर श्याम बिहारी राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे ओम यानि गानि जवाबानि जन्मानि तानि प्रसन्न पदे पदे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवं गजानन्दं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यजपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे यदचरपरभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् तस्य क्षम्यतां देवः प्रसिद्धं मा परमेश्वरः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन निवास बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा कृष्ण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय शीतला मैया की जय भारत माता की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर नाथ की जय सियापति रामचंद्र की जय मुरली मनोहर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ माता की जय गौ हत्या बंधो गौ हत्या बंधो नमः पार्वती पते हर हर